को अगर पंकज भैया एक बात बताइए जरा, यह घटना उस मंत्री के बेटी के साथ हुआ रहता तो क्या होता? तुरंत जो है वो पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता आरोपी। आरोपी जो है वो पुलिस एनकाउंटर में मार दिया जाता कोर्ट तक। और क्या बीजेपी का सिर्फ इसलिए विरोध नहीं किया जाए कि दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो हमको उनकी पॉपुलैरिटी तो चाटनी है नहीं। हमको तो काम से सवाल होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था वो सच में जुमला साबित हो रहा है। मतलब 800 से 1000 लोग उधर से थे और इधर से 2 मर्द थे, तो यही 2 मर्द थे, बाकी तो नामर्द थे, हिजड़े थे, जो औरत की इज्जत और अस्मत बचाने के लिए अपने प्राण गंवा दी। मेरा वाला सही था, तुम्हारा वाला गलत है, तुम्हारा वाला सही है, मेरा वाला गलत। ये तो यार तुम अपना राजनीति करो, नेता लोग अपनी राजनीति करें। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ कि महागठबंधन की सरकार बिहार में जाती है, उन्माद फैलाती है, जंगल राज लाती है, क्राइम अनकंट्रोल्ड होता है, तो और लड़कियों की भी इज्जत अस्मत लूटी जाती है। तो आज जिन लड़कियों की इज्जत अस्मत खुलेआम लूटी गई है, अगर उस पर आप चुप रहते हैं तो आपका ये दोहरा चाल चरित्र दिखाता है। और ये दोहरापन चरित्र में नहीं होना चाहिए। इसी दोहरापन को गांव देहात में लोग दोगलापन कहता है और ऐसा करने वालों को लोग दोगला कहते हैं। तो नमस्कार, इस वक्त हम लोग पंकज जी के पास हैं और पंकज जी की पहचान तो आपसे परे नहीं है, ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। और इस समय मणिपुर में जो हिंसा चल रही है और मणिपुर को आके हवाले कर दिया गया है, उसी पर बात करेंगे। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं कि मणिपुर में ऐसे ऐसे घटना हो रहे हैं और हिंसा का रूप दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और महिलाओं को उस प्रकार किया जा रहा है जैसे आप देखे होइएगा तो आपकी रूह काँप जाएगी। आखिरकार पंकज जी से हम बात करके बताने का प्रयास करते हैं। आखिरकार पंकज भैया, देखा जाए तो बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है और बार बार हर मीडिया न्यूज़ चैनल बोल रहे हैं मोदी जी बड़ी भ्रमण कर रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, आखिरकार मणिपुर को आग में क्यों झोंक रहे हैं? इस पर आपका क्या राय है? बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप भाई कि आप आ जाए हुए हैं। संडे का दिन है और हमारे द्वार पर ही आप बैठे हुए हैं। जी। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सवाल बहुत सुंदर आपने पूछा है अभी कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है। तो इसके पहले जब भी आप कोई सवाल पूछते थे तो मैं आरजेडी के विरोध में बोल देता था। कारण क्या है कि आरजेडी की सरकार बिहार में, और बिहार में कानून व्यवस्था गड़बड़ है, तो जाहिर सी बात है कि मैं आरजेडी जेडीयू यानी महागठबंधन की सरकार को घेरूंगा। लेकिन आज जो विभत्स चेहरा मणिपुर से आया है उससे तो सीधी सी बात यही दिख रही है कि हाँ बीजेपी वहाँ फेल है। और क्या बीजेपी का सिर्फ इसलिए विरोध नहीं किया जाए कि दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो हमको उनकी पॉपुलैरिटी तो चाटनी है नहीं। हमको तो काम चाहिए। और ये देश जो है वो सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का देश है। जब हमें विद्या की ज़रूरत होती है हम सरस्वती के पास जाते हैं, जब हमें धन की ज़रूरत होती है हम लक्ष्मी के पास जाते हैं, जब हमें शक्ति की ज़रूरत होती है तो दुर्गा के पास जाते हैं। और हम जो है वो सभी देवियों को माँ का दर्जा देते हैं और माँ को देवी का दर्जा देते हैं। एक बच्ची भी जन्म लेती है तो नवरात्रि के नवमी को हम लोग उनका पाँव पूज करके और अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं कि देखिए ये देवी है, ये दुर्गा का स्वरूप है। तो बेटियों की इतनी इज्जत है। और उस देश में जिसमें हम लोग मिट्टी के मूर्ति तक को कपड़ा पहना करके और पूजते हैं, उस देश में अगर एक जो है वो इतना विभत्स और राक्षसी रूप मतलब दिखा है कुछ लोगों का मैं कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, कुछ मर्दों का नहीं, क्योंकि ये लोग मर्द नहीं है, ये लोग नामर्द हैं। अगर मर्द होते तो औरत की इज्जत बचाते, न कि औरत की इज्जत को उछालने का काम करते। तो जाहिर सी बात है कि मैं इसका विरोध करता हूं और बीजेपी से कड़वे सवाल होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था वो सच में जुमला साबित हो रहा है या कुछ इस पर करेंगे भी। और दूसरी एक और बात क्या है कि अक्सर मैं कहता हूँ, चूँकि मैं एक वकील और पत्रकार हूँ, वकील सह पत्रकार हूँ, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि चाहे कितनी भी हवाबाजियाँ कर ले सत्ता में बैठे हुए मंत्री, विधायक, नेता, पुलिस, कोई भी, सबकी हेकड़ियाँ निकालने का काम कौन करता है? वो जुडिशियरी करता है। तो जुडिशियरी ने इस मामले में भी सरकार की हेकड़ी निकालने का काम किया है और सुओ मोटो कॉग्निजेंस यानी स्वतः संज्ञान लेते हुए, और सीजेआई महोदय ऑनरेबल सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने कहा है कि अगर सरकार इस पर सख्त एक्शन नहीं लेती है तो मैं एक्शन लूँगा, यानी कोर्ट एक्शन लेगा, सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा। तो यहाँ देखिए कि सरकार की हेकड़ी कौन निकाल रहा है, यहाँ पर ये भी निकाल रही है, मतलब कोर्ट भी निकाल रही है। तो यही बात है। देखिए मणिपुर में जो हिंसा हुई है वो वाकई बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और गलत नहीं हुआ है बल्कि ये एक राक्षसी मतलब कार्य कुकृत्य हुआ है। और आप सबको ही जानते हैं कि राक्षस हम लोग जो है वो टीवी सीरियल में बहुत देखे हैं, रामायण में बहुत देखे हैं, और हम लोग देखे हैं कि कैसे कौरव जो दुशासन था वो द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था। लेकिन यहाँ 800 से 1000 दुशासनों का ग्रुप था, दुर्योधनों का ग्रुप था, और वो जो है वो द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था। तो इस बात की जितनी निंदा की जाए कम है। और अब सभी पत्रकारों को, सभी लोगों को, सभी बुद्धिजीवियों को
अब अपने हाथ में जो है वो कमेंट रूपी धनुष उठाइए, अर्जुन बनिए और कड़वे सवाल जिस तरह 9th फेल कह करके हम लोग तेजस्वी यादव से पूछते हैं, उसी तरह जुमलेबाज कह करके और मोदी जी से भी सवाल पूछना होगा। और पार्टी का चोला हटा दीजिए। जाति और पार्टी दो ऐसा खतरनाक चोला है। देखिए, जाति का चोला ही ओढ़ने के कारण वहाँ पे ये सब घटना घटित हुई है। जाति धर्म की चाशनी जो है वो इतनी गंदी होती है और वो जहर इतना गंदा होता है कि नेता लोग जो है ये धर्म और जाति की चाशनी जो है वो चटा देते हैं और उसके कारण हिंसा भड़क जाती है। तो उसको छोड़ना होगा। तो जब जाति और धर्म छोड़ना होगा तो आपको पार्टी भी छोड़ना होगा। जब मनीष कश्यप जैसे ईमानदार पत्रकार पर कोई उनकी दुर्गति कराई जाए, उनको झूठे मुकदमे में फंसाया जाए, तो हमें महागठबंधन के लोगों से, तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार से और कांग्रेस से हमें कड़वे सवाल पूछने चाहिए। तो वहीं अगर मणिपुर में ऐसी हिंसा होती है तो बिना रोक टोक, बिना पार्टी का चोला ओढ़े हुए, पार्टी की केंचुली उतार करके और हम लोगों को उनके खिलाफ एक जहरीला नाग बनने की जरूरत है। इस बात पर यदि आजकल सवाल किए जा रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं से, या महिला हो या पुरुष हो, उनका कहना है कि आप लोग जब बंगाल में हुआ तो कहाँ थे, राजस्थान में हुआ तो कहाँ थे। बहुत बढ़िया सवाल। ये कोई तो बात नहीं है, सवाल का जवाब सवाल नहीं है, लेकिन ऐसा प्रारूप तो नहीं लिया था। भारत के क्या है कि भारत को मुंह, दूसरे देशों को हम मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। देखिए, बड़े बड़े कुर्ता लगा के साथ घूमने से नहीं ना होगा। आपकी बेटी बहू नरेंद्र मोदी की बेटी नहीं है, वो एन बीरेन की बेटी नहीं है। बिल्कुल है। हर देश का राजा, उसका प्रजा, उसका पिता, राजा पिता स्वरूप होता है। तो आप घूमिएगा कैसे कुर्ता लगा करके? तो ये यहाँ मुद्दा भटका रहे हैं लोग। आपको भी कहना है कि नहीं, राजस्थान जाइए, बंगाल जाइए, ममता बनर्जी से पूछिए, गहलोत से पूछिए, आपको भी कहना है। इस तरह के बकवास की उम्मीद आप नेताओं से करिएगा। मैं एक वकील हूँ, एक पत्रकार हूँ, वकील सब पत्रकार हूँ, और जो सच्ची बात होगी वही मैं बोलता हूँ। तो यहाँ सच्चाई ये है कि आज मणिपुर में जो हिंसा हुई है, उस हिंसा का वीडियो देख करके पूरा देश उद्वेलित हो गया है, पूरे देश में उबाल है। और इस उबाल और इस गुस्से को हम निकालेंगे तो उसी पार्टी पर निकालेंगे जिस पार्टी की सरकार है। आप सोच करके देखिए कि 4 मई का ये वीडियो है, तो 4 मई को जब ये घटना हुई तो फिर इतने दिनों तक क्या कर रहा था? FIR 18 को क्यों हुआ? 18 को FIR हुआ और गिरफ्तारी 2-3 दिन पहले हुई है। जब वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तारी तो आप सोच करके देखिए कि क्या हमें अब अपने न्याय को प्राप्त करने के लिए वीडियो वायरल कराना होगा, वीडियो बनाना होगा, तभी हमें न्याय मिलेगा। तो ये बहुत ही गलत चीज है और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखी जाए तो पुलिस प्रशासन की भी बहुत बड़ा कमी है और वहाँ के मुख्यमंत्री का तो पूरा महाकमी है। जब 28 अप्रैल को जो जिम का उद्घाटन वो करने वाले थे, वहाँ कुकियों द्वारा आग लगाया गया। उसके बाद 144 की धारा लगा दी गई, लेकिन FIR तक नहीं की गई और मनमानी करने देना दोनों पक्ष के लोगों को, ये उनका प्रथम गलती रहा। बिल्कुल उसी समय यदि सीधी बात है कि कानून व्यवस्था कंट्रोल नहीं है, पुलिस का तंत्र फेल था, प्रशासन का तंत्र फेल था, इसीलिए ये वारदात हुई है और ये गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। इसकी जितनी घोर निंदा की जाए कम है। और ये कहना कि हम मेरा वाला सही था, तुम्हारा वाला गलत है, तुम्हारा वाला सही है, मेरा वाला गलत, ये तो यार तुम अपना राजनीति करो, नेता लोग अपनी राजनीति करें। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ कि महागठबंधन की सरकार बिहार में जातीय उन्माद फैलाती है, जंगल राज लाती है, क्राइम अनकंट्रोल्ड होता है, तो और लड़कियों की भी इज्जत अस्मत लूटी जाती है। तो आज जिन लड़कियों की इज्जत अस्मत खुलेआम लूटी गई है, अगर उस पर आप चुप रहते हैं तो आपका ये दोहरा चाल चरित्र दिखाता है। और ये दोहरापन चरित्र में नहीं होना चाहिए। इसी दोहरापन को गांव देहात में लोग दोगलापन कहता है और ऐसा करने वालों को लोग दोगला कहते हैं। तो ये जो है वो दोगलापन, दोहरापन नहीं चलेगा, डुअल पॉलिसी नहीं चलेगी, ये डबल स्पीकिंग नहीं चलेगी। इसके खिलाफ हम लोगों को बोलना होगा। अब यहाँ पीड़िता का कहना है कि मेरे घर के ही बगल में पुलिस का पिकअप पॉइंट था, हम लोग गाड़ी में बैठ गए, सुरक्षित महसूस हुआ। जहाँ तक मुझे मालूम है, अगर वह प्रशासन ले जाकर उसको जंगल में नहीं छोड़ता, बीच रास्ते में भीड़ के हवाले नहीं करता, तो शायद उनकी इज्जत उनके घर में रहता। तो ये तो जांच का विषय है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ वो पुलिस की गिरफ्त में वो लोग आए थे। मतलब पुलिस उनको जो है प्रोटेक्शन दे रही थी, तो पुलिस से उग्र भीड़ ने छीन करके और ये कुकृत्य किया है। और उस पूरे भीड़ में मतलब 800 से 1000 लोग उधर से थे और इधर से 2 मर्द थे। तो यही 2 मर्द थे, बाकी तो नामर्द थे, हिजड़े थे, जो औरत की इज्जत और अस्मत बचाने के लिए अपने प्राण गंवा दी, अपने जान गंवा दिए और वो लोग जो है वो शहीद हो गए। तो यही हुआ था, मामला यही है। अब रहने दिया। माने बाकी बीजेपी वालों को क्या कहिएगा जो वहाँ उस लायक है, उनको क्या, हमको हमारे हिसाब से तब पंकज भैया उनको जेल होना चाहिए कि चुप्पी क्यों सा देते? बीजेपी वाले हों या RJD वाले हों या महागठबंधन जो गलत हो या NDA वाले हों, सबको हमेशा मैं कहता हूँ कि ये जाति की केंचुली और पार्टी की केंचुली उतार दीजिएगा, तभी आप
आपका जो अस्तित्व है वो बचेगा। आप देखते हैं नाग जो होता है वो बहुत जहरीला होता है, लेकिन केंचुली होती है तो वो निष्क्रिय हो जाता है। उसी तरह आप में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन केंचुली पार्टी की ओढ़ लीजिएगा तो आप जो है निष्क्रिय हो जाइएगा। तो केंचुली उतार करके ही कोई काम आप करिए तो ज़्यादा बेहतर है। और आप देख सकते हैं कि पंकज भैया बार बार आरजेडी को और नीतीश कुमार के सरकार को रेलते हुए नजर आते हैं, और बार बार नौवीं फेल कहने वाले आज पंकज भैया बीजेपी का बड़ी समर्थन करते हैं बिहार में। लेकिन वहीं मणिपुर में देख लीजिएगा, नरेंद्र मोदी से लेकर के मणिपुर के बीजेपी मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को भी बड़ी जकड़े हुए हैं, और उनको भी पंकज भैया एकदम फ्रेश बोले हैं कि सिर्फ कुर्ता झाड़ने से नहीं होगा और फेंकने से लंबे लंबे वादे नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी जी की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहाँ गया, जुमला साबित हो गए हैं। और ऐसे ही नहीं, लोग कहता है कि सबसे बड़ा फेंकू प्रधानमंत्री कोई है, लाबरा प्रधानमंत्री उसको भोजपुरी में कहते हैं। लाबरा के खान का ये झूठा प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी हैं। और वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय को अगर पंकज भैया एक बात बताइए जरा, यह घटना उस मंत्री के बेटी के साथ हुआ रहता तो क्या होता? तुरंत जो है वो पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता आरोपी जो है वो पुलिस एनकाउंटर में मार दिया जाता, कोर्ट तक मामला ही नहीं यहाँ समझा जाए कि नेता आप चुनिएगा तो आपका सुरक्षा नहीं होगा, लेकिन आपके वोट से दिया गया नेता एकदम महान नेता का सुरक्षा होगा। और न्याय भी जो है वो दो तरह से मिलेगा, आम आदमी के लिए अलग और खास आदमी के लिए अलग। आम आदमी को न्याय प्राप्त करना है तो कोर्ट की शरण में जाना होगा, कोर्ट की फटकार लगेगी, वीडियो वायरल होगा तब होगा। बिना वीडियो का तो अब लगता है कि बहुत सारा मामला देखने को मिल गया। खास आदमी कोई है, नेता है, तो उस पर कोई टिप्पणी भी कर देगा तो फिर आपको तो बवाल मच जाएगा और आपके साथ दुर्गति हो जाएगी। और एक चीज़ सीजेआई महोदय को भी मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार निर्भया कांड के बाद में किसी भी रेप के दोषियों को फांसी नहीं मिला, तो जरा इस निर्भया कांड को दोषियों को फांसी मिला, हाँ, तो उसके बाद नहीं मिला किसी को, उसके बाद नहीं मिला। और रेप केस में तारीख पे तारीख यदि मिलना, समय को टालना, जैसे ये कुकृत्य जिस तरह की है उसमें फटाक से आपको करना क्या होगा कि इसमें जो है स्पीडी ट्रायल चला करके फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके और दोषियों को फांसी पे चढ़ाया। बताइए, जिस थाना में यह कांड हुआ उस थाने वाले को तो कम से कम जिसके हाथ से छीन लिया गया था उस ससुरा को तो FIR कर देना चाहिए। ठीक है, मतलब वो पुलिस ने गलत किया है और पुलिस की ये निष्क्रियता इरेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिलहाल आप लोग का राय क्या बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे चंपारण मीडिया और मैं मनदीप कुमार। जय हिंद, जय बिहार।